हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 संसार का विकास क्रम। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत भूतों का क्षेत्र नाम से क्या कहा गया है और अधिज्ञ देवताओं का क्षेत्र किसे कहा गया है? हे मधुसूदन कृष्ण, इस शरीर में यज्ञ का नियंत्रक कौन है और वह इस शरीर में कैसे स्थित है तथा वह मृत्यु के समय संयमित मन वाले मनुष्य को किस तरह पता चलता है? श्री भगवान बोले, परम अक्षर वस्तु ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला संसार कर्म नाम से जान गया है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी नष्ट होने वाले पदार्थ अधिभूत हैं तथा मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञ आदि कर्मों को करने वाला हूँ। जो मनुष्य अंतिम समय में भी मुझे याद करते हुए अपने शरीर को त्याग कर प्रस्थान करते हैं, वे हम मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतिम समय में मनुष्य जिन जिन विषयों की चिंता करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह हमेशा उसी के चिंतन में मग्न रहता हुआ उस दशा को ही प्राप्त करता है। इसलिए तुम हमेशा मुझे याद करो और युद्ध करो। इस प्रकार मुझको अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। हे पार्थ अर्जुन, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा चित्त को योग में लगाकर लगातार उस दिव्य परम पुरुष का चिंतन करते हुए अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देते, वह उस दिव्य पुरुष परम पुरुष को प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रक सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान खुद से प्रकाशित प्रकृति से परे का स्मरण याद करता है, वह भक्ति से युक्त मनुष्य अंतिम समय में भी योग के प्रभाव से भ्रिकुटियों के मध्य में प्राणवायु को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण याद करता हुआ दिव्य रूपी परम परमात्मा को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, मोह रहित सन्यासी लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसे प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी प्राप्त वस्तु के विषय में मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य शरीर के सारी इंद्रियों के द्वारों को विषयों को संयमित कर तथा मन को हृदय के नियंत्रण में करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणवायु को मस्तक के बीच में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर ओम का एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मनुष्य परम गति उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य अन्य भावनाओं को समाप्त करके निरंतर प्रतिदिन मेरा ही स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी को मैं मिल जाता हूँ। महात्मा, मुझे प्राप्त होकर पुनः देखो कि सागर इस संसार में पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक के अलावा सभी कुछ बार बार होता है, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा के एक दिन जो 1000 चतुर्युग की अवधि वाला है और रात्रि जो 1000 चतुर्युग की अवधि वाली है, को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह योगी समय के तत्व को जानने वाला है। सभी जीव ब्रह्मा के दिन के आगमन पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही जीव समूह बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन पर विलीन हो जाते हैं और दिन के आगमन पर फिर उत्पन्न हो जाते हैं। सब जीवों का समय समय पर होने वाला
और विलय सब जीवों के स्वामी को प्रभावित नहीं करता। जिसका अव्यक्त से भी ज़्यादा श्रेष्ठ और विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य मनुष्य सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उस अव्यक्त भाव को जन्म आदि से रहित अक्षर तत्व कहते हैं। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति भी कहते हैं तथा जिसे प्राप्त होकर मनुष्य का संसार में पुनः आगमन नहीं होता है, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ अर्जुन, जिनके द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है, जिनके अंतःकरण में सारे भूत स्थित हैं, वह सनातन अव्यक्त परम मनुष्य तो अनन्य भक्त से ही प्राप्त हो सकता है। हे अर्जुन, जिस समय शरीर त्याग कर गए हुए योगी वापस न लौटने वाली गति को और जिस समय में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस समय के बारे में भी मैं बताता हूँ। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण। जिन दिनों सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर रहता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। के 6 हैं, जिसमें समय शरीर का त्याग करने वाला और ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन। जिन दिनों सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर रहता है। 6 महीने यह वह समय है जिसमें शरीर को त्याग करने वाले कर्मयोगी चंद्रमास की तरह से स्वर्ग प्रवेश होकर पुनः इस संसार में वापस लौट आते हैं। क्योंकि संसार के यह 2 प्रकार शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ फिर वापस नहीं लौटता, वह परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार जो योगी इन दोनों मार्गों के तत्व को जान लेता है, वह कभी मोहित नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हमेशा के लिए योग में लग जाओ। इस रहस्य को तत्व से जान लेने के बाद योगी मनुष्य वेदों के अध्ययन में, यज्ञ, तप और दान आदि के करने में प्राप्त होने वाले पुण्य फल के परे सनातन परम पद को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थनार्थं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।